हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की रिवीजन वर्कशीट फोर्थ। बेटा रिवीजन वर्कशीट हम फोर्थ की बात करेंगे और थर्ड तक अपलोड हो चुकी रिवीजन वर्कशीट आप देख रहे होंगे। अब ये रिवीजन वर्कशीट अपलोड क्यों हो रही है यार? आपके एनुअल एग्जाम आने वाले, आपसे पहले ही हमने कहा था कि आपको हम रिवीजन कराएंगे, तो उसी के लिए हम रिवीजन वर्कशीट का चला रहे हैं। ये आपकी फोर्थ रिवीजन वर्कशीट है जिसमें हम रेशो और प्रोपोर्शन वाली एक्सरसाइज के हम रिवीजन करेंगे बच्चों। चलिए इस एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे हम। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल पर नए हैं उन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक रिवीजन वर्कशीट फर्स्ट और रिवीजन वर्कशीट सेकंड अभी तक नहीं देखी है वो भी वहां देखे। बहुत अच्छे आपके अलजेब्रा एक्सप्रेशन से रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है। और वहां पर आपको नंबर लाइन भी हमने लिया, इंटीजर्स वाले चैप्टर का भी रिवीजन आपको करा दिया है, तो वहां वीडियो जरूर देखना ना भूलें आप। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन वर्कशीट बेटा फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो बेटा रिवीजन वर्कशीट अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो क्वेश्चन जो है हमारे पास में रेशो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है और हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। राइट चलिए बेटा, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप देखो, राइट दिस रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आइए बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 1 सेंटीमीटर रेशो 1 mm बच्चों। ठीक, क्या देखा आपने क्वेश्चन में? लिखा क्या बच्चों? और इसका हम सेकंड पार्ट भी चलिए लिख लेते हैं यहां पर। ₹5 रेशो ₹50 ₹5 रेशो 50 पैसे बेटा, 50 पैसे। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बेटा बात करते हैं यार। 1 सेंटीमीटर और रेशो 1 mm। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बेटा रेशो होता क्या है। रेशो की डेफिनेशंस क्या है? रेशो इज द फ्रैक्शन, रेशो इज द फ्रैक्शन। तो जब रेशो इज द फ्रैक्शन हो गया भाई a अपॉन b, यानी ये फ्रैक्शन हो गया, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? और हम क्या लिख सकते हैं? a रेशो b बच्चों। क्या लिख सकते हैं? a रेशो b। यू नो दैट आप सब जानते हैं ऊपर वाले को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमिरेटर कहते हैं, यानी nr कहते हैं शॉर्ट में, और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, मींस dr कहते हैं। यह आपके एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है, फिलअप्स में पूछा जा सकता है ना, कि ए वाले ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमिरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बेटा dr यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। चलिए अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई रेशो जो है हमेशा सेम क्वांटिटी सेम यूनिट होनी चाहिए। कैसे? सेम यूनिट होनी चाहिए। अब यूनिट यहां सेंटीमीटर गिवन, यहां mm गिवन बच्चों। यहां सेंटीमीटर है, यहां क्या गिवन बेटा? mm, मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों? सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों? सेंटीमीटर में आपको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, चलिए देखिए, तो बेटा बड़ी यानी 1 सेंटीमीटर में कितने mm बच्चों? आपको सबको पता 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है बच्चों कितना? 10 mm। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब इसे हम लिख सकते हैं 10 mm रेशो 1 mm। हमसे क्या पूछा गया था बच्चों? हमसे क्या पूछा गया था? सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा गया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमसे जब पूछा गया है, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों। चलिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? कितना हो जाएगा बच्चों? 10/1 क्या हो जाएगा आपका आंसर? और अगर रेशो में आप लिखना चाहें और क्या लिख सकते हैं? 10:1। आप लोग अपनी बुक में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ठीक है, और वैसे तो जहां तक बुक के ही क्वेश्चन है तो आंसर कितना जाएगा आपका? 10:1। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी? 10/1, 10/1। यूनिट नॉट लिखना, अब यूनिट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 10/1 और रेशो में 10:1 हो गया। सेकंड पार्ट पर आइए बच्चों, ₹5 रेशो 50 पैसे। ₹5 और 50 पैसे बच्चों। देखिए हम लोग बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो बड़ी यूनिट कौन है? ₹5 बड़े 50 पैसे, तो ₹5 बड़े। हम क्या करेंगे बच्चों? सबको पता है यार ₹1 किसके इक्वल होता है बच्चों? 100 पैसे के। 100 पैसे के।
ऐसी 5 रुपए बच्चों किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 100 पैसे मींस 500 पैसे। कितना होगा बच्चों? अब आपको क्या पूछा गया? सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी गई थी आपसे। कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 50 अपॉन 5, 5 10 जा सबको पता होता भैया कितना हो गया? 10⁻1 आपका आंसर। आपसे अभी भी बताया कि बच्चों आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं और आप यहां भी आंसर इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बताइए। चलिए सब बच्चे समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है? समझ में आ गया सबके? और आप यहां से अगर एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं, यहां से भी एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं कि 5 रुपए को किस में हमने कन्वर्ट करा? 500 रेशो 50 पैसे, और ये भी किस में था? पैसे में। ये भी क्या? पैसे। तो फर्स्ट के 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट में चलते बच्चों। सबसे पहले यूनिट हमेशा सेम बनाना है आपको, और सिंपलेस्ट फॉर्म 100% आपके एग्जाम में आने वाली है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी स्टेट में हो, 100% आने वाला। आज लिख लीजिए आप मेरे से क्वेश्चन ये। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया। चल थर्ड पार्ट हम देखते हैं बच्चों। रेशो 1 लीटर बच्चों। सबसे पहली बात मैंने आपको अभी एक चीज बताई, हम लोग क्या करते हैं? बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में हमेशा कन्वर्ट करते हैं। क्या बताया? बड़ी यूनिट को छोटी। बड़ा कौन? लीटर या एमएल? लीटर बड़ा है ना, तो क्या करोगे यार? आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो है बच्चों, 1 लीटर जो है बच्चों वो किसके इक्वल होता है बच्चों? 1000 ml के। किसके इक्वल होता है बच्चों? 1000 ml के। हमारा क्वेश्चन लगभग हो गया। बस क्या लिखेंगे? 20 ml रेशो 1000 ml। हो गया कंप्लीट। आइए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल्स टू 20 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल, 2 अपॉन 100 कितना आएगा बच्चों? 52 यार सबको पता होना चाहिए। कितना आ गया? 1 अपॉन 50। हमको तो क्या बताना था? रेशो। तो रेशो कैसे लिखोगे? कितना आंसर आएगा? और क्या लिख सकते हो? 1:50 आपका आंसर हो गया। कितना आ गया? 1:50। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं क्या गिवन है। तो ये फर्स्ट के हमने थर्ड 3 पार्ट किए हैं, और हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं क्या गिवन है। इसके और भी आपकी बुक में एग्जांपल आपकी दिए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। एक्सरसाइज आपकी 9A, एक्सरसाइज 9A में से आप क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा आपका, ऐसा और कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट डिवाइड का क्वेश्चन है। क्या रहा है? ए लेंथ ऑफ 1 मीटर 71 सेंटीमीटर इन द रेशो 11:8। आपको डिवाइड करना है ए लेंथ ऑफ 1 मीटर 71 सेंटीमीटर इन द रेशो 11:8। क्या कर सकते हैं भैया इसमें? सबसे पहले मैंने आपको बताया यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यार यहां मीटर लिखा है, 71 सेंटीमीटर लिखा है। आपको क्या करना है? सबसे पहले इनको दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो देखिए 1 मीटर में आपको सबको पता होना चाहिए बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करिए जरा। 1 मीटर 71 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बेटा 100 प्लस 71। अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर में। मीन्स कितना हो जाएगा? 171 सेंटीमीटर। चलिए अब हम क्या करेंगे? हमारा इतना काम तो ही कंप्लीट हो गया। आइए रेशो की बात करते हैं हम लोग बेटा। जब रेशो गिवन है आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लेंथ की सी बात की गई है ना, लेंथ की बात की गई है, और इसमें तो हम क्या करेंगे? इनको सबका दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? इनका हम सम करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? सम। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ 11:8 था बेटा। 11 और 8 कितना होगा बच्चों? 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। चलिए देखिए आपकी जो फर्स्ट टर्म है, कितनी है? 11 है, और टोटल हमारा सम कितना है बच्चों? 19। और यहां हमारा कितना आ गया बेटा? 171 को करना था। ये हो जाएगा बच्चों 9 टाइम 11 इंटू 9 बच्चों 99। हमारा किस में आएगा आंसर? ये अब हमारा सेंटीमीटर में। ऐसे हम लोग सेकंड टर्म का निकालेंगे बच्चों। क्या है बच्चों? 8। सम हमारा कितना है बच्चों? 19।
इनटू ये हमारा टोटल यहाँ कितना था बच्चों, जो लेंथ हमको गिवन थी 171, कितनी बार बच्चों जाएगा आपका 9 टाइम, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, 9 8 जा बच्चों 72 सेंटीमीटर। आंसर एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, अगर हो आपकी बुक में एक बार चेक कर लेंगे सब बच्चे। 99 एंड 72 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या था, ए लेंथ ऑफ 1 मीटर 71 सेंटीमीटर इन द रेशो 11:8। सबसे पहले यहां मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों 1 मीटर 71, जब यूनिट अगर अलग अलग है तो आपको सेम बनानी होती है। हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा जो बड़ी यूनिट होती है, जो हमारी बड़ी यूनिट है, जो मीटर है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बच्चों, 100, तो 1 मीटर यानी 100 और प्लस का 71 कितना हो गया 171। तो सम ऑफ रेशो हमने कर दिया बेटा दोनों टर्म का, कितना आ गया 11 और 8 19। फर्स्ट टर्म 11/19 71 कितना आ गया 99। सेकंड टर्म 8/19 इंटू 171, 8 9 जा 72 सेंटीमीटर। चलिए ये इसका था बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 3 लीटर इन द रेशो। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। अब यहां देख रहे होंगे आप 3 लीटर इन द रेशो 1:2:3। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस 3 लीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, ml में। तो सबको यार ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि 1 लीटर इक्वल टू किसके होता है बच्चों, 1000 ml के। किसके इक्वल होता है, 1000 ml के। यहां कितना हमको गिवन है 3 लीटर, कितना है 3 लीटर। अब यार 3 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1000 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3000 ml, यही तो होगा। अब सम ऑफ द टर्म ऑफ रेशो क्या गिवन है, तो 1:2:3 यानी 3 और 2 5 1 कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। यहां तक तो सबको बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों। आइए फर्स्ट टर्म देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी बेटा 1, यानी 1 अपॉन टोटल कितना बच्चों 6, और हमारा जो क्वांटिटी थी कितनी थी 3 लीटर थी, क्वांटिटी का चेंज करिए कितनी होगी 3000 ml। चलिए डिवाइड करते हैं, 6 5 जा 30 और 2 0 बच्चों हो गई, यानी कितना आंसर आ गया 500 ml। क्लियर हो गया, इसीलिए हमने कन्वर्ट किया था। अगर मान लो यहां लीटर में होता, यहां अगर लीटर में थे बेटा डिवाइड कैसे करते, प्रॉब्लम आ जाती ना फिर हमको, तो इसलिए हमने इसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया। कितना आ गया 500 ml। सेकेंड टर्म में बच्चों चलते हैं, कितना है 2 है अपॉन कितना बच्चों 6 है, टोटल 6 आया ना, ये रहा 6 इंटू कितना बच्चों 3000, ये चेंज नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। 6 5 जा 30 और 2 0 बच्चों आ जाएगा। 2 इंटू 500 कितना होता है, सबको पता 1000 होता है, और 1000 किसके इक्वल होता है 1 लीटर के। आ गई वही बात, देखो 1000 ml हमेशा किसके इक्वल होगा, लीटर के, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस में चल रहा बच्चों, ये हमारा चल रहा था ml में। तो 1000 ml हमारा किसके इक्वल हो गया बच्चों, लीटर में। और देखिए ml, और यहां 1000 हो गया इसलिए 1 लीटर हमने लिख दिया। आइए थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म क्या है बच्चों, थर्ड टर्म आपके पास में 3 है यहां पर, अपॉन में 6 इंटू 3/6 इंटू 3000 कितना आएगा बच्चों, यहां 6 है ना, नीचे 6 है और यहां पर 3000 है, तो 6 5 जा 30 और 2 0 बच्चों आ गया, यानी क्या 3 इंटू 500 कितना आएगा बच्चों, 3 5 जा 15 और 00। अब फिर वही बात आ गई, ये हमारा किस में आया बच्चों, ml में आ गया। किस में आ गया है, ml में। किस में आ गया बच्चों, ये ml में। अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, देखिए कैसे भाई, 1000 का हमारा इतना हो जाएगा, कितना बच्चा बच्चों 500 है ना, क्या बच्चा 500। अब देखिए ये आपका 1 लीटर हो गया, ये 1 लीटर और ये 0.5 लीटर, यानी 1.5 आपका किस में आंसर आएगा, लीटर में। इसको हमने इस तरीके से तोड़, यानी आपके आंसर क्या क्या आ गए, 1 लीटर 500 ml और 1.5 लीटर। यहां तक आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन, लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। ml में कन्वर्ट करने के बाद में आपने क्या करा, सम ऑफ द टर्म करा 1 + 2 + 3 एंड ये, और फिर उसके बाद में हमने वही 1/6, सम टोटल कितना आया 6 आ गया आपका, 3500 ml आ गया। बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ने पहले कन्वर्ट करा फिर सर लीटर में ला रहे हैं। अगर आप यहां पर भी इसको आंसर को छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप यहां नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने आपको एक इस तरीके से बताया क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से ये आंसर गिवन है। समझ में आ गई होगी आपके बात। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही कंडीशन में क्वेश्चन आपको ये करवा दिया है। चलिए चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं बच्चों, क्या गिवन है देखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सबके एग्जाम में आने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका बढ़िया से। चलिए बेटा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक, क्या क्वेश्चन है? द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल्स इज 2:3। इफ द सेकंड व्हीकल converge 72 किलोमीटर in 2 hours, what is the speed of the first vehicles? आपसे फर्स्ट व्हीकल्स की स्पीड पूछी गई है, फर्स्ट वाले की पूछी गई, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाले की स्पीड का रेशो क्या गिवन है? फर्स्ट वाले का 2 है बच्चों, सेकंड वाले का 3 है। अब देखेंगे जरा, सेकंड वाले की सेकंड व्हीकल जो है कन्वर्ट 72 किलोमीटर इन 2 आवर में कर रहा है, देखना ध्यान से, थोड़ा समझने वाली चीज है। और फर्स्ट वाले की 2 हमसे स्पीड पूछी गई। सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। गिवन द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ 2 व्हीकल्स, कितना रेशो बच्चों? 2:3 है आपका। 2 रेशो कितना गिवन है? 3 हो गया बच्चों। चलिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड फर्स्ट व्हीकल की हमने लेट कर ली बेटा कितनी? 2x, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड व्हीकल इक्वल टू, हमने लेट कितनी बचे? देखो 2 थी, 2x, और इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3x हमने लेट कर ली, दोनों की स्पीड हमने अलग अलग कर ली। अब जो समझने वाली बात आई बच्चों, वो ये आई है कि जो स्पीड आपको गिवन है वो सेकंड वाले की गिवन है कितनी? 72 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो क्या गिवन बच्चों? क्या बच्चों गिवन है? सेकंड व्हीकल कन्वर्ज 72 किलोमीटर इन 2 आवर। आपको सबको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू सबको पता, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये हम लोग सेकंड वाले की निकाल लें ना, स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल, ऐसे लिख दीजिए। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल क्या हो जाएगी बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी गिवन बच्चों? हमें डिस्टेंस सबको पता है यार 72, टाइम कितना बच्चों? 2, यानी कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। ये बात तो क्लियर हो गई, सेकंड वाले की हमको पता चल गई। अब क्या करेंगे यार? सेकंड वाले की जब मुझे पता चल गई है, सेकंड वाले की मैंने स्पीड मानी हुई है पहले से, कितनी थी यहां पर? 3x थी। तो हम क्या करेंगे? हम लोग 3x इक्वल टू कितना रखेंगे बच्चों? 36, और 12 3 जा 36, यानी x इक्वल टू बच्चों कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू आ गई कितनी? 12। पर हमसे पूछी कौन सी गई है? आपको क्या ध्यान रखना, हमसे पूछी कौन सी गई है? पूछी गई है फर्स्ट व्हीकल की। किसकी? फर्स्ट व्हीकल की स्पीड पूछी गई। बहुत, अब तो क्वेश्चन हो ही गया। तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ, यहां लिख दीजिए, स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल क्या होगी भैया? फर्स्ट वाले की स्पीड देखिए, फर्स्ट वाले की आपने कितनी लेट की? 2x, यानी 2x यानी 2 इंटू 12, 12 2 जा 24, 24 किलोमीटर पर। मैंने आपको पहले ही बताया, जब स्पीड डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा किलोमीटर पर आवर, यानी जो भी यूनिट होगी वो आपको लगानी पड़ेगी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है इस वाले सेट पेपर का, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल 2:3 गिवन था, और सेकंड वाले का 72 किलोमीटर इन आवर था। हमने 2x 3x स्पीड में लेट कर ली। सेकंड वाले की गिवन 72 इन 2 आवर, तो स्पीड अपॉन स्पीड की हमने लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम, 72 अपॉन 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमसे फर्स्ट वाले की पूछी गई, तो 2 इंटू 12 कितना बच्चों? 24। देखिए थर्ड पार्ट 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर दिए। 4th क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक जरूर करें बेटा, जब भी तो हम आपको और से बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, है ना, और आपको रिवीजन कराएंगे अच्छे से। आपकी बुक वैसे ही कंप्लीट हमने अपलोड कर दी है बच्चों, और आपके लिए हमने
वर्कशीट और अपलोड करें, रिवीजन वर्कशीट, तो अपना देखते रहिए इनको। और फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुकी वर्कशीट, ये हम फोर्थ वर्कशीट की बात कर रहे हैं, थर्ड भी अपलोड हो चुकी बच्चों, फोर्थ वाली और देखिए आप। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका इस वाली वर्कशीट का। विच रेशो इज ग्रेटर, विच रेशो इज 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपका आएगा, एक क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेगा। विच रेशो इज ग्रेटर, 7:8 और 2:3? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। 7:8 और 2:3 में कौन बड़ा है ये आपको बताना है बच्चों। चलिए बेटा, जब भी कभी रेशो की बात करी जाए, ग्रेटर की बात की जाए, कौन बड़ा या छोटे की भी बात करी जाए, तो मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन गिवन है, जो आपको रेशो है वो है 7:8 और सेकंड वाला आपको गिवन बच्चों 2:3 यानी 2/3। क्या करना होता है, जब भी कभी बड़े और छोटे की बात बेटा करेंगे तो आपको हमेशा क्या करना है, नीचे वाली जो टर्म यानी जो डिनोमिनेटर जिसको हम लोग कहते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग इक्वल बना लेते हैं। इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल करना पड़ेगा भाई। उसका तरीका क्या होगा भाई, देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है हमेशा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, कितने से, 3 से। अगर मैं नीचे बच्चों करता हूं तो मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। 7 3 जा 21 और 8 3 जा बच्चों 24। अब देखिए यहां कितना था, 3 था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई आपसे कही है, ध्यान रखना आप क्या कहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी मैं इसका सेकंड मेथड और सिखाऊंगा आपको। 8 3 जा 24। अब देखिए यहां आइए जरा, यहां पर 3 था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, समझ में आई बात। अब मैं इस वाले पे आ गया, यहां 8 है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, ये बात आ गई सबके क्लियर समझ में। अरे ये बात आ गई बच्चों समझ में सबके। अभी और इजी बताऊंगा, इससे इजी कर दूंगा अभी आपके लिए मैं। अभी पहले हम लोग करेंगे कैसे वो देखिए। पहले यहां 8 था तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर, दोनों में करेंगे, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। यहां 3 था तो मैंने 3 से कर दी। अब 8 2 जा बच्चों कितना होता है 16, 3 8 जा कितना 24। अब आपको देख के, जब नीचे वाले दोनों सेम आपको देख के पता चल गया होगा, 21/24 हमेशा बड़ा होगा किससे बच्चों, 16/24 से। ठीक, अरे 21 बड़ा होता है 16 बड़ा है, व्हाट विच ग्रेटर 21 और 16? तो आप कहेंगे सर 21 इज द ग्रेटर देन किससे, 16 से बच्चों। आपको पता चल गया, नहीं क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ गया कौन, 7/8 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक बच्चों, सिंस 21/24 16/14, ठीक है बच्चों 24। देयरफॉर क्या 7/8 इज ग्रेटर देन 2/3। बस आपका सॉल्यूशन आ चुका है ये आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, क्या 7/8 इज ग्रेटर देन 2/3। सेकंड मेथड की बात बताइए आपको, तो मैं आपको वो भी कराऊंगा, ये फर्स्ट मेथड आपके लिए। अब हम बात करेंगे एलसीएम मेथड से, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। देखिए कितना लिखा 7/8 और यहां कितना 2/3, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों की। चलिए इक्वल में ऐसे लिस्ट, 3 7 जा 21 और 8 2 जा 16। कौन बड़ा दोनों में, 21 या 16? आप कहेंगे सर 21, तो आपको देख के पता चल गया 7/8 ग्रेटर देन किससे बच्चों, 2/3 से। और भी एक मेथड है मेरे पास, तो बताओ, तो मैं वो भी बता दूं आपको। थर्ड मेथड बता दें आपको। चलिए थर्ड मेथड की और बात कर लेते हैं, आप सीख लीजिए जो जो आपको सीखना है। पर यार इतने ज्यादा मेथड आपको बताऊंगा, कहीं आप परेशान मत हो जाना, ठीक है। जोन सा आपको सही लगे, मैं तो यही कहता हूं आप फर्स्ट वाले का ज्यादा यूज कीजिएगा, आपको थोड़ा इजी लगेगा यार। नीचे वाले को देख लो। थर्ड मेथड देखिए, 24 8 और 3 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे एलसीएम ऑफ 3, 8 इज 12 ना भाई। 2 से चलिए 3 4, 3 से चलिए, अच्छा 2 से ही चलिए अभी, तो 3 2 और 2 1 और 3 1, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 आ गया, क्या एलसीएम आ गया, कितना आ गया एलसीएम 24। देखिए सबसे पहले क्या लिखा था यहां पर 7/8 इंटू, अब ये एलसीएम को यहां लिख दीजिए आप, ठीक। फिर क्या था आपका सेकेंड टर्म 2/3 इंटू कितना
24। अब देखिए 3 8 जा 8 3 जा 7 3 जा 21 8 2 जा 16। भैया मेरे बात वहीं आ रही, कैसे ही कर लो। देखिए ऐसे करा 21 16, ऐसे करा 21 16, कोई सा भी मेथड लगाइए आपको देख के पता चल गया होगा कि अभी क्या आ रहा बच्चों 7, हमें क्या पता चला 21 और 16, तो देयरफॉर क्या लिख देंगे 7/8 इज ग्रेटर देन किससे 2 ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो कैसी रही है वीडियो आपकी रिवीजन वर्कशीट का, ये 4th पार्ट था, 3rd पार्ट तक अपलोड हो चुके हैं, 4th पार्ट ही आपका अपलोड हो जाएगा। एक आपको हम एक और वर्कशीट अपलोड कराएंगे और उसके बाद भी आपका रिवीजन करते रहेंगे। हाँ बच्चों, जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं तो साथ के साथ उनको जो है करके, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं वो नोटबुक धर लेंगे, बुक धर लेंगे और उसे रट्टा लगाते। बच्चों नहीं, गलत बात, बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन रॉन्ग है, मेथड है आपका बहुत ज्यादा। अगर आप ऐसे करते हैं, आपने अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर ने कहा सर ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ गए ये, तो इसका मतलब सर देने वाले हैं। अब सर ने तो कह दिया इंपॉर्टेंट, क्या पता उसमें सर डिजिट चेंज कर दे। यहां 7/8 लिखा हो, मैं 8/9 कर दूं, आप इसको रट्टा लगा के गए, क्वेश्चन गलत। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल मत कीजिए आप। चलिए आज कर लेंगे, आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आप वहां कैसे करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो रिवीजन करिए, बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए, नोटबुक में सॉल्व करके करिए, अलग से क्वेश्चन लीजिए, आपकी बुक में बहुत क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैंने ये बता रहा हूं आपसे कि चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 16 तक आपका टोटल अपलोड कर दिया गया है बेटा। सब आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके करिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार देखिए और अच्छे से देखिए, है ना, तो कर सकते हैं आप। तो बात यह है कि आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक हैं, मतलब कुछ स्कूलों में शुरू भी हो गए हैं, कुछ में होने वाले होंगे, क्योंकि 25 से आपका न्यू सेशन स्टार्ट होना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलर के अकॉर्डिंग 25 मार्च से स्टार्ट होना है। जो रिवीजन करते रहिए अपने एग्जाम की। तो आपके एग्जाम के लिए तिवारी क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में हम इसके रिवीजन वर्कशीट में। गुड बाय।